देखिए दोस्तों, ये जो हमारी बोरवेल है यहाँ पर, ये जो हमने शुगर केन लगाया इसके अंदर बोरवेल है। इस बोरवेल का पानी बहुत कम हो चुका है, यानी कि उसके यहाँ ले रहा है। तो उसके यहाँ ले रहा है, इसलिए हम ये सोच रहे हैं कि मोटर जो है दिन भर में चालू रहता है 8 घंटे, तो मोटर खराब होने का चांस होता है क्योंकि बोरवेल को पानी कम है। अब इसके लिए हमारे पास उपाय क्या है, हम इसको एक टाइमर बिठाएंगे जिसको हम क्या करेंगे, 1 घंटा चालू 1 घंटा बंद, इस प्रकार इसके अंदर टाइमिंग डालेंगे। जिससे क्या हो जाएगा कि 1 घंटा मोटर ठीक से चलता है, लेकिन 1 घंटे के बाद पानी खत्म हो जाता है, तो 1 घंटे बाद मोटर बंद हो जाएगा और फिर से 1 घंटे बाद चालू हो जाएगा। तो इसी तरह जो लगभग मतलब ये बेहतर है कि उसके यहाँ लेने से बेहतर है कि मोटर खराब होने से बेहतर है कि हम 4 घंटे मोटर अच्छी तरह से फुल्ली चलाएं। तो ये हमारे पास बेहतर उपाय है। इसलिए हम क्या करें कि इस पैनल बॉक्स से हम पहले करते थे, जो इसके अंदर एक जो टाइमर है वो ख़राब हो चुका है, आपने एक वीडियो देखा होगा शायद, इसलिए मैं एक नया टाइमर लाया हूँ ये वाला। तो इसके अंदर हम टाइमिंग वगैरह कैसे डालते हैं, इसकी वायरिंग कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बताएंगे। सबसे पहले हम इसके अंदर टाइमिंग डालेंगे और फिर लास्ट में जो है इसका कनेक्शन करके हम देखेंगे ताकि आपको समझ में आए। अब देखिए, ये जो टाइमर है हमने अमेजोन से मंगाया है। इसके अंदर क्या क्या आता है देखिए, एक ये मैनुअल आता है और इसी मैनुअल को देख के हम सीखते हैं कि इसके अंदर प्रोग्रामिंग कैसे करना है, टाइमिंग कैसे भरना है। ये बहुत आसान है, इतना कोई मुश्किल बात नहीं है। तो ये मेरे को मतलब ये याद ही हो गया क्योंकि मैंने इससे बहुत सारे टाइमर जो है कस्टमर को जोड़ दिए। ठीक है, तो ये आता है इसके अंदर मेन चीज़, ये जो होता है टाइमर, लगभग 600-700 रुपये में आपको मिल जाता है, 700 रुपये के आसपास कीमत पकड़ लो इसकी। तो ये जो टाइमर कुछ इस प्रकार आता है। ये जो टाइमर हमने मंगाया है वो फेज न्यूट्रल का है। जैसे कि आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 पिन मिलेंगे। तो 1 और 2 यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन देना है, 1 और 2 यहाँ पर न्यूट्रल और लाइन देना है, और यहाँ पर 4 और 5 यहाँ पर लोड देना है और यहाँ पर न्यूट्रल देना है। यानी कि 2 और 4 यहाँ पर एक कौन सी भी एक जगह पे आप न्यूट्रल दोगे चलेगा। और ये जो है 1 और 5, तो इसमें क्या करना है, इनपुट सप्लाई देना है फेस का और आउटपुट सप्लाई हमको यहाँ से लेना है। तो ये टाइमर ऑटोमेटिकली काम करने लगेगा। और ये है 220 वोल्ट। इसको न्यूट्रल की ज़रूरत है। अगर हमारे पास पैनल बॉक्स के अंदर न्यूट्रल नहीं होता तो हम ज़मीन का भी अर्थ दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर पीछे वाली जो इन्फॉर्मेशन, ये सारी इन्फॉर्मेशन है कि ये 20 एम्पीयर तक ये काम करेगा, ये 220 वोल्ट पे चलेगा। देखिए 200 से लेकर 250 वोल्ट तक ये काम करेगा। इसके पिन यहाँ पर न्यूट्रल, यहाँ पर लाइन, यहाँ पर न्यूट्रल और यहाँ पर लोड। तो इस प्रकार जो है इसकी जो है पीछे वाली इन्फॉर्मेशन है। और सामने वाला अगर इन्फॉर्मेशन आप देखेंगे तो कुछ इस प्रकार की इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो ये जो पैक के अंदर एक मैनुअल आता है, एक टाइमर ऑटो आता है और दूसरा एक आता है एक सेल, जो कि ये सेल का जो है ये इसके ऊपर का नंबर है 2032 का सेल है, CR 2032 का ये सेल है। ठीक है, तो ये जो है लगभग 3 वोल्ट का सेल है। तो सबसे पहले हमको करना क्या होता है कि इसको निकालना होता है। कुछ बार ऐसा होता है कि इसके अंदर सेल डाल के आते हैं और कुछ बार हमको डालना पड़ता है। तो एक हाथ से कैमरा और एक हाथ से निकालना थोड़ा सा मुश्किल बात है, लेकिन कोशिश करेंगे ज़रूर। इसको आप निकालोगे तो कुछ इस प्रकार ये निकल जाएगा। इसके ऊपर आपको सेल रख देना है। इस प्रकार सेल आपने रख दिया तो इसके अंदर बाद में इसको डाल देना है, तो ये सीधा ही बैठेगा। इसकी एक खांच है यहाँ पर, छोटी सी खांच है ये वाली, तो इसके अंदर आपको बिठा देना है। ये देखिए, तो इस प्रकार बैठ गया और ये टाइमिंग चालू होगा इसके अंदर का। तो ये देखिए यहाँ पर टाइम चालू होगा। इसके ऊपर एक ढक्कन है, इसको भी निकाल दो। ये देखिए अब पूरी तरह से क्लियर दिखेगा। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट हमको एक काम करना है। अब जो है 9:21 हो चुके हैं, तो इसके अंदर एक टाइम डाल देना है। 9:21 हो चुके हैं, तो टाइम डालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक को प्रेस करके रख देना है और हॉवर को सिलेक्ट कर देना। हवर, ये जो है ना हवर, क्लॉक को प्रेस करके रखना है। इस क्लॉक को प्रेस करके रखना है और हवर को सिलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर टाइम चेंज हो जाएगा। अभी ये चेंज क्यों नहीं हो रहा, 1 मिनट। इसको क्लॉक को दबा के रख दिया, हवर को, हाँ अभी देखिए ये सिलेक्ट हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब 9:21 हो चुके हैं, तो यहाँ पर मिनट, अब मिनट क्यों दबाना है, मिनट दबाएंगे तो यहाँ पर 1 2 3, अब 21 पर कर देना है हमको। सबसे पहले हमको इसको टाइमिंग डाल देना है क्योंकि टाइमिंग के ऊपर ही काम करेगा। 9:21 हो गए और सब कुछ छोड़ देना है। तो अब हमारे इसके अंदर जो है टाइमिंग फिक्स हो चुका है। अब ये वाला जो है टाइमिंग है, अभी जो है हमारी घड़ी के अंदर कितने हो चुके हैं, यानी कि मोबाइल के अंदर 9:21 हो चुके हैं और इसके अंदर हमने 9:21 का टाइम सेट कर दिया।
दूसरा काम करना है। अब दूसरा काम क्या करना है, को क्लॉक को प्रेस करके रख देना, क्योंकि अभी हमको डे सिलेक्ट कर देना। डे क्या है, मंडे, लेकिन आज तो मंडे है ही नहीं, तो आज क्या है, आज है सैटरडे, तो हमको सैटरडे इसके अंदर सिलेक्ट कर देना है। तो उसको सिलेक्ट करने के लिए आपको क्लॉक को प्रेस करके रख देना है। क्लॉक को प्रेस करने के बाद डे कहाँ पर है, यहाँ पर डे को प्रेस करते रहना है, तो यहाँ पर ऊपर का डे चेंज हो जाए होते रहेगा। ये देखिए मंडे है, अब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो आज सैटरडे है, तो हमने सैटरडे के ऊपर सिलेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर देखेंगे आप सैटरडे यहाँ पर सिलेक्ट हो चुका है। ठीक है, तो आज का डे भी सिलेक्ट हो गया और टाइमिंग भी सिलेक्ट हो गया, क्योंकि ये टाइमिंग के ऊपर ही काम करता है। जैसे कि आप कहोगे कि इसके दिन में 1 बजे चालू और 2 बजे बंद, तो इसी प्रकार ये काम करेगा। ये हमने पहला काम तो कर लिया। अब इसके अंदर टाइम कैसे डाल सकते हैं और कौन कौन से टाइम डाल सकते हैं, तो देखिए इसके अंदर मैं एक टाइम आपको डाल के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर एक टाइम डालने के लिए आपको टाइमर के ऊपर क्लिक कर देना है। ये जो है टाइमर, इसको आपको एक बार प्रेस कर देना है। प्रेस करने के बाद ऑन एक आ चुका है, ठीक है, ऑन एक, और फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो ऑफ एक का ही ऑफ है, यानी कि ऑन का और ऑफ का, एक का जो है ऑन का ऑफ का टाइम डाल देना है। और फिर से आप टाइमर को प्रेस करेंगे तो 2 आ गया है, 2 का टाइमिंग आपको ऑन का टाइमिंग डाल देना है। और फिर अगर आप प्रेस करेंगे तो उसी 2 का ऑफ का टाइमिंग डाल देना है। और एक बार प्रेस करेंगे तो 3 का ऑन का टाइमिंग डाल देना है और 3 का ऑफ का टाइमिंग डाल देना। अब यहाँ पे टाइमिंग हमने अभी तक नहीं डाला है, तो वही हम आपको सिखाने वाले हैं कि इसको टाइमिंग कैसे डालना है। तो देखिए मैं सबसे पहले क्लॉक के ऊपर आ जाता हूँ। अभी 9:22 हो चुके हैं। अभी हम चाहते हैं कि हमारी मोटर 1 घंटा चालू हो और 1 घंटा बंद हो। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि 1 बजे कैसे स्टार्ट कर देंगे, 1 बजे चालू, 2 बजे बंद, 3 बजे चालू, 4 बजे बंद, 5 बजे चालू, 6 बजे बंद, 7 बजे चालू, 8 बजे बंद। कुछ इस प्रकार इसके अंदर हम टाइम डाल देंगे। अब मैं आपको एक टाइमिंग आपको डाल के दिखाता हूँ, या फिर 2 आपको टाइमिंग डाल देता हूँ। अब यहाँ पर 9:23 और ये जो घड़ी आ रही है अभी 24 घंटे की घड़ी है, 24 घंटे का। तो इस प्रकार हमको अगर 1 घंटा चालू और 1 घंटा बंद रखना है तो 24 घंटे का हमको टाइमिंग डालना पड़ेगा। 24, 1 बजे चालू, 2 बजे चालू, इस प्रकार मतलब 15 बजे चालू, 16 बजे बंद, इस प्रकार आपको टाइमिंग डालनी पड़ेगी। तो देखिए मैं कैसे डालता हूँ। तो सबसे पहले आपको टाइमर के ऊपर प्रेस कर देना है। टाइमर के ऊपर अगर प्रेस करेंगे तो 1 का टाइमिंग ऑन का डाल देना है। तो यहाँ पर आपको हॉर सिलेक्ट कर देना, हॉर के ऊपर डालेंगे तो कितना आ चुका है, 0 तो 0 आने के बाद आपको क्या कर देना है, 1 का टाइमिंग डाल दिया हमने। एक का पहला ही टाइमिंग है हमारा 1 बजे चालू, ऑन का टाइमिंग है, ठीक है, ऑन का। और इसी का ऑफ का टाइमिंग डालेंगे और एक बार प्रेस करेंगे। तो अब हमको 1 बजे चालू किया था हमने, तो कितने बजे ऑफ करना है, 1 बजे का, मतलब एक ही पहला टाइम डाल रहे हैं, पहला ही है। तो पहला ऑन का टाइमिंग डाल दिया हमने 1 बजे का, तो पहले का ही ऑफ का टाइमिंग डालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको जाना है हावर के ऊपर सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर फिर 0 आएगा। तो आपको फिर से देखिए 1 बजे हमने चालू कर दिया था, अब हमको 2 बजे बंद, ठीक है, 2 बजे बंद। और डे सिलेक्ट करते वक्त हमें पूरी डे सिलेक्ट करेंगे। तो आप यहाँ पर डे जो है आप जैसे चाहे वैसे सिलेक्ट कर सकते हो। देखिए मैं जैसे कि डे के ऊपर सिलेक्ट करूँगा, तो मान लीजिए हम क्लॉक के ऊपर आए, तो यहाँ पर हम फिर से टाइमर की, मतलब 1 बजे हमने चालू कर दिया था, ठीक है। अब ये कौन से दिन चालू करना है आपको यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि पूरे दिन, मतलब हफ्ते के पूरे दिन, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मतलब सारे दिन आपको चालू बंद करना है, तो उसी प्रकार काम करेगा। आप चाहते हो कि हफ्ते के सिर्फ इतने दिन ही चालू हो, तब ये आप कर सकते हो। आप चाहते हो कि हफ्ते के सिर्फ इतने ही दिन आप चालू हो, तो तब भी आप काम कर सकते हो। आप चाहते हो कि हफ्ते की सिर्फ लास्ट डे जो है चालू रहे मोटर और बाकी डे सब बंद रहे, तब भी आप वैसे कर सकते हो। फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो आप चाहते हो कि एक दिन चालू, एक दिन बंद, एक दिन चालू, एक दिन बंद। आपने जैसा टाइमिंग डाला, 1 दिन चालू, 1 दिन बंद, वैसे भी आप कर सकते हो। फिर से अगर आप सिलेक्ट करें तो जो आपने छोड़ दिया था उस दिन को चालू, 1 दिन बंद, 1 दिन चालू, 1 दिन बंद, तो पूरी हफ्ते का आप टाइमिंग सेट कर सकते हो। फिर से अगर आप प्रेस करेंगे तो पहले हफ्ते के पहले 3 दिन, फिर से अगर आप दबाओगे तो हफ्ते के लास्ट 3 दिन, फिर से एक बार प्रेस करेंगे तो किसी एक दिन, मतलब आप चाहते हो सिर्फ मंडे के दिन ही 1 बजे मोटर चालू हो जाए और 1 बजे मतलब 2 बजे बंद हो जाए। अगर हम ये सिलेक्ट कर देते हैं तो आपकी सिर्फ मंडे को ही 1 बजे चालू हो जाएगी और मंडे को ही 2 बजे बंद हो जाएगी। उसके बाद आपकी मोटर बंद चालू नहीं होगी पूरे हफ्ता। तो आप पूरे दिन, मंडे को नहीं, आप ट्यूसडे को भी वैसे कर सकते हो, सिर्फ स्पेशल एक डे से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, इस पूरे दिन अगर आप चाहते हो हफ्ते में सिर्फ एक ही दिन, मतलब संडे को ही 1 बजे मोटर चालू हो जाए और संडे को ही 2 बजे बंद हो जाए, तो आप वो काम कर सकते हो। तो ये वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे को अब मोटर चालू नहीं होगा, सिर्फ संडे को चालू होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि हर दिन चालू हो, तो हम क्या करेंगे, पूरे दिन सिलेक्ट कर देंगे, पूरे दिन। तो पूरे दिन मेरे को चाहिए। तो ये आपका टाइमिंग सेट हो गया। अब कितना, अब घड़ी के ऊपर जाएंगे तो हमारा हफ्ते के पूरे दिन 1 बजे चालू हो और 2 बजे बंद हो, हफ्ते के पूरे दिन। अब दूसरा हमने 2 बजे बंद कर दिया था, अब फिर से एक बार सिलेक्ट कर देंगे। अब दूसरा टाइमिंग डालेंगे कि हमने 2 बजे तो बंद कर दिया था, अब हम इसको 3 बजे चालू कर देंगे। 1, 2,
3 बजे चालू कर देंगे। ऑन का टाइमिंग कितना है, 3 बजे का। फिर हम एक बार सिलेक्ट करेंगे, अब उसी का ऑफ का टाइमिंग डाल दो। 3 बजे हमने चालू किया था, अब 4 बजे का बंद कर देना है, तो 4 बजे का ऑफ का टाइमिंग डाल देना है। ये देखिए 2 3 4 बजे ऑफ हो जाएगी। फिर से एक बार सिलेक्ट कर दो, आप 3 नंबर का टाइमिंग क्या डाल देना है हमको, हमने कितना किया था, 4 बजे बंद किया था, अब हमको 5 बजे चालू कर देना है। 5 बजे चालू, 5 बजे चालू। और हमको करना क्या है कि इसी का ऑफ का टाइमिंग डालना है कि 5 बजे चालू पूरे हफ्ते और 6 बजे बंद। तो यहाँ एक बार टाइमिंग प्रेस कर दो, 3 का ही ऑफ का टाइमिंग डाल दो कि हमने कितना चालू कर दिया था, 5 बजे चालू कर दिया था, अब 6 बजे बंद, 6 बजे बंद। तो इसी प्रकार आपको मैं एक बार फिर से टाइमिंग दिखाता हूँ। 1 बजे चालू पूरे हफ्ते, 2 बजे बंद। फिर से एक बार देख लो कि 3 बजे चालू, 4 बजे बंद, 5 बजे चालू, 6 बजे बंद। इसी प्रकार आपको 24 घंटे का पूरी तरह से टाइमिंग जो है इसके अंदर डाल देना है। तो आप पूरी तरह से इस प्रकार जो है टाइमिंग डाल सकते हो। आप चाहते हो कि 2 घंटे, तो 1 से लेकर 2 बजे तक चालू रख दो, यानी कि 1 बजे चालू और अब मोटर 2 बजे नहीं 3 बजे बंद कर दो। तो फिर से 1 घंटा गैप दे दो और फिर से 4 बजे चालू और फिर से 4 बजे चालू हो जाएगी तो 6 बजे बंद कर दो। तो इसी प्रकार भी आप पूरी तरह से टाइमिंग इसके अंदर डाल सकते हो। ये इसकी एक खासियत है। दूसरी और एक खास बात ये है कि आप चाहते हो कि सिर्फ आपकी मोटर 1 ही घंटा चले या फिर 2 घंटे चले या फिर 5 घंटे चले, आप एक ही बार प्रेस करो तो उतनी देर चले, तो वो भी आप कर सकते हो। उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, क्लॉक और टाइमर को दोनों को प्रेस करके रख देना है। क्लॉक और टाइमर दोनों को एक साथ प्रेस करके रख देना है। देखिए मैं प्रेस करता हूँ, दोनों को प्रेस कर दिया तो यहाँ पर आ चुका है D00। ठीक है, D00 आ गया। अब मान लो कि मैं चाहता हूँ कि एक क्लिक में सिर्फ हमारी मोटर 2 घंटे चालू रहे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्लॉक को प्रेस करके रखना पड़ेगा, हावर को सिलेक्ट कर देना। हावर को देखिए 1 घंटा हो गया और 2 घंटे, ओके, हमको छोड़ देना है। अब ये टाइमिंग आपका पूरी तरह से इसी प्रकार सेट रहेगा। अब जब भी कभी आओगे सिर्फ मैनुअल का बटन प्रेस करोगे तो ये टाइमिंग रिटर्न चालू हो जाएगा, रिटर्न। अब देखिए इसका रिटर्न टाइमिंग चालू हो चुका है। तो आप 1 मिनट के बाद दिखेगा आपको अभी हमने 2 घंटे का रख दिया तो 2 घंटे से 1 मिनट के बाद कम हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार तो ये दोनों को प्रेस करके रखेंगे और इसके ऊपर सिलेक्ट करके आप मिनट भी सिलेक्ट कर सकते हो, हावर भी सिलेक्ट कर सकते हो, डे भी, मतलब यहाँ पर डे का कोई है नहीं। आप एक क्लिक में, आप जब भी कभी आओगे तो एक क्लिक प्रेस करोगे तो आपकी मोटर 2 घंटे चलेगी। तो यही जो फंक्शन है मैं किस लिए इस्तेमाल करता हूँ, स्प्रे मोटर के लिए, यानी कि जो दवाई डालनी होती है खेत के अंदर, तो मेरे को पता है कि 1 घंटे के अंदर दवाई खत्म हो जाती है स्प्रे मोटर की, तो मैं जो है ये टाइमिंग लगा देता हूँ। तो 2 घंटे के बाद हमारी स्प्रे मोटर जो है बंद ही हो जाती है, दवाई खत्म हो जाती है, स्प्रे मोटर बंद हो जाती है। यहाँ पर हमको रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मेरे पैनल बॉक्स के अंदर 2 टाइमर हैं, एक है दवाई छोड़ने के लिए और दूसरा जो है वो है 1 मिनट मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखिए मैंने स्प्रे मोटर के लिए, इस मोटर के लिए तो 1 घंटे का टाइमिंग, 1 घंटा 10 मिनट के लिए रख दिया। अब मैं इसको एक बार प्रेस करता हूँ तो ये जो हमारी मोटर है चालू हो जाएंगी। अब पता नहीं क्योंकि शायद हो सकता है कि फेज वगैरह लूज हो। अब मोटर चालू हो जानी थी लेकिन पता नहीं क्यों हो गई। ठीक है, कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, मेरे को नहीं पता। देखिए यहाँ पर टाइमर जो है हमारा ऑन हो चुका है लेकिन स्प्रे मोटर अभी फिलहाल चालू नहीं हो चुकी। हो सकता है कि अर्थिंग का इशू, कोई तार का इशू, चूहे ने तार वगैरह कट कर दिया, इसके अंदर लाइट नहीं आ चुकी। शायद हो सकता है कि वोल्टेज भी कमी हो, वोल्टेज कमी होने की वजह से रिले ऑपरेट नहीं होगा शायद। ठीक है, जो भी हो, लेकिन ये इस प्रकार है। तो ये अभी देखिए उल्टी गिनती शुरू कर देगा। मैं इसको बंद करने के लिए फिर से एक बार क्लॉक को प्रेस कर दूंगा तो ये बंद हो जाएगा। अब वीडियो बना रहा हूँ तो ये चालू नहीं हो रहा, ये पहली बार ऐसा हुआ मेरे साथ। ठीक है, जाने दो। ये देखिए हमने 2 घंटे का टाइमिंग लगा दिया था, अब उससे टाइमिंग ये कम हो चुका है। और फिर से वापस हमको जो हमारे टाइमर के अंदर जाना है तो दोनों को एक साथ प्रेस करके रख देना है इस प्रकार। तो अब 9:30 आ चुके हैं, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं। जो हमने 9:21 का टाइमिंग सेट कर दिया था, अब 9:30 हो चुके हैं। दूसरी बात हमको मतलब एक ही अब फंक्शन रह चुका है इसके अंदर। वो फंक्शन क्या है कि देखिए यहाँ पर अभी ये जो है इस रेस को रखना भी ज़रूरी है, ये वाली रेस। तो यहाँ पर अगर आप ऑटो की, अभी फिलहाल जो है ऑटो पर है, ये देखिए अभी ये कितने हैं, ऑन पर है, ये ऑन पर है। ऑन पर रखेंगे तो आपकी मोटर तुरंत मतलब कायम मतलब ऑन हो जाएगी, बाद में टाइमर का कोई मतलब नहीं रहेगा। ऑन मतलब ये क्या करेगा, इनपुट कनेक्शन आपने जो लिया है तो उसी प्रकार आउटपुट दे देगा, बीच में ये नहीं रहेगा। तो ये क्या कर देगा, अब अगर ऑन पर रखते हैं तो आपकी मोटर लाइट आने के बाद चालू हो जाएगी और जब लाइट चली जाएगी तब बंद हो जाएगी। और आपने जो इसके अंदर टाइमिंग सेलेक्ट कर दिया है उसी प्रकार ऑन ऑफ कर देना है। तो इस प्रकार ऑटो के ऊपर आप अगर सिलेक्ट कर देंगे तो ये ऑटो होगा, यानी कि जो आपने टाइमिंग इसके अंदर डाला उसी प्रकार ये ऑन ऑफ होगी। और ऑफ के अंदर डालेंगे तो ये
ऑफ ही रहेगा, चाहे आपका ऑटो स्विच आए, चाहे आपकी लाइट आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये मोटर को आपको बंद ही रखेगा। और सारा टाइमिंग अगर रिसेट करना हो तो इस बटन को आप एक बार किसी लकड़ी की मदद से प्रेस कर दो तो पूरी तरह से टाइमिंग रिसेट हो जाएगा, और फिर से आप पूरा टाइमिंग इसके अंदर सिलेक्ट कर सकते हो। तो ये पूरा टाइमिंग डालेंगे हम इसके अंदर और फिर इस पैनल बॉक्स के अंदर फिटिंग कर देंगे। जब मैं वीडियो बना रहा था तब ये मोटर स्टार्ट नहीं हो रही थी और अभी हो रही, आप देख लो। एक प्रेस कर देता हूँ, चालू हो गई, है ना। तो बंद करने के लिए अब ये 1 घंटा 10 मिनट चलेंगे, इसको बंद कर दिया। तो जब वीडियो बना रहा हूँ तब ये नहीं होगा, क्योंकि ये मतलब ऐसा ही है, ठीक है, ऐसा ही प्रॉब्लम आता है। और प्रॉब्लम कभी नहीं आता, वीडियो बनाती सिर्फ तभी आता है और कुछ नहीं है। तो ये इस प्रकार चालू हो जाता है, देखिए। तो 1 घंटे का टाइमिंग ये है, और ये खराब है इसलिए हम ये जो टाइमर इंस्टॉल कर देंगे। अब मैं इसको बाद में, अब मेरे को काम है इसलिए मैं यहाँ पर वीडियो को स्किप कर रहा हूँ और बाद में जो है इसका कनेक्शन का वीडियो मैं डाल दूंगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो पुराना वाला जो है, अब देखिए दोस्तों ये वाला जो है पुराना वाला, अब इसकी जो सारे पिन है वो निकाल के हमने इसको बिठा दिए। ये देख सकते हो आप, ये न्यूट्रल का है, ये न्यूट्रल का है, और ये 2 इनपुट आउटपुट के लिए बिठा दिया। ये देखिए इस प्रकार कुछ है, ठीक है। तो अब देखिए इसके अंदर जो है हमने पूरी तरह से टाइमिंग को भर दिया है। अभी हमने कैसे टाइमिंग भरा है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमने 1.5 घंटा चालू, आधा घंटा बंद। उसको हमने टाइमिंग कैसे सेट किया, देखिए यहाँ पर अगर आप प्रेस करेंगे तो देखिए 1 बजे चालू है, 1 बजे का ऑन का टाइमिंग है, 2:30 बजे का बंद का है, 3 बजे का चालू है, 4:30 का बंद है, 5 बजे का चालू है, 5 बजे का चालू है, देखिए 6:30 बजे का बंद है, 7 बजे का चालू है, 8:30 बजे का बंद है। यहाँ पर देखिए ऑफ टाइम है, ठीक है। ऑन टाइम देखिए फिर से 5वां जो टाइम है ऑन का कब चालू होना है, 9 बजे चालू होना है और 10:30 बजे बंद होना है, फिर 11 बजे चालू होना है। इस प्रकार 12:30 बजे बंद, 13 बजे चालू, 14:30 बजे बंद, 15 बजे चालू, 16:30 बजे बंद, 17 बजे चालू, 18:30 बजे बंद, 19 बजे चालू, 20:30 बजे बंद, 21 बजे चालू और 22 22:30 को बंद रख दिया। और यहाँ पर थोड़ा सा मसला आ जाता है, 23 बजे चालू और यहाँ पर हमने 23:40 यानी कि 42 मिनट पे यहाँ पर रख दिया है। और डे हर दिन है, अभी पहले से आप देखिए हर डे यानी कि पूरी डे सिलेक्ट कर दी है। आप कौन से स्पेशल डे के लिए आप सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब कोई भी आप टाइमिंग देख लो तो हर दिन के लिए हमने ये सेट कर दिया। तो बस इसके अंदर जो हमने कोडिंग जो करना था वो काफ़ी ज़्यादा आसान होता है और उसको भी आराम से हमने कर दिया है। बस अब इसको सेट कर देना है। इसको कैसे सेट कर देना है, अगर इसकी कनेक्शन की बात करेंगे तो हमने ये वाला जो तार है वो न्यूट्रल जोड़ दिया, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल को देखिए ये वाला तार, ये वाला तार कॉमन है बिल्कुल, मतलब यहाँ पर न्यूट्रल है 4था नंबर, ये 4था वाला नंबर, अभी ऐसे आप समझ में आएगा। तो यहाँ पर जो है एक वाला और 4था वाला, ये न्यूट्रल है, दोनों को एक कर देना है, ठीक है, दोनों को एक कर देना है। तो दोनों को भी न्यूट्रल आपको एक ही होता है, सेम होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरी बात, ये 2 नंबर वाला जो है लाइन, ये जो है ग्रीन वाला, तो ग्रीन वाला ये लाइन में जोड़ देना है, जो कि इनपुट सप्लाई इसको मिलेगा। और लोड, ये जो है लोड को जोड़ देना है, यानी कि आउटपुट सप्लाई जो है ये लोड को जाएगा। तो इस प्रकार स्टार्टर के अंदर हम कनेक्शन इसको करेंगे। अब इसका हमने कनेक्शन का वीडियो बना दिया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पर है 1 नंबर और 4 नंबर, ये न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल को हमने दोनों जो तार है उसको जोड़ दिया है और दोनों को एक कर दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो न्यूट्रल है वो हमारे जो न्यूट्रल आते हैं उसको न्यूट्रल दीजिए, या फिर आप इसको जमीन अर्थ भी दे सकते हो आप। तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास एक फेज है और एक न्यूट्रल है, तो ये न्यूट्रल वाला फेज, इसके अंदर ये वाला जो तार है जो इसके ऊपर न्यूट्रल लिखा है तो उसको न्यूट्रल मैं यहाँ से दे देता हूँ। अब देखिए इसका जो न्यूट्रल है, ये जो न्यूट्रल है हमने न्यूट्रल के अंदर जोड़ दिया है यहाँ पर। अब दूसरा काम ये करना है कि हमारे पास अब 2 तार बचे हैं, एक है लाइन वाला, एक है यहाँ पर लाइन वाला, और दूसरा है ये जो है ये लोड वाला। तो लाइन वाला जो है हम अब जोड़ने के बहुत सारे तरीके हैं, तो मैं कैसे जोड़ूंगा, अब इसको लाइन भी मिले और आउटपुट वोल्टेज भी मिले। तो मेरे पास एक तार है जो ये वाला कॉइल का, ये वाला जो कॉइल का तार है वो यहाँ से आ चुका है। तो ये जो कॉइल का तार जो है यहाँ से हम सप्लाई लेंगे इनपुट के अंदर और आउटपुट के अंदर यहाँ पर जोड़ेंगे। यानी कि ये जो ग्रीन वाला जो तार है ये लाइन वाला, तो हम क्या करेंगे, इस कॉइल के तार को हटा देंगे पूरी तरह से, यहाँ से भी और ऊपर से भी, और इसकी सीरीज में जो है ये टाइमर जोड़ देंगे। तो ये कॉइल का एक तार हमने हटा दिया और दूसरा जो तार है हम यहाँ से हटाएंगे कॉइल का। या तो फिर आपका एक काम कर सकते हो, ये जो है कॉइल का तार, तो इसको जो है ये जो ग्रीन तार है अभी आप यहाँ पे चिकट टेप लगा के इसको यहाँ पर जोड़ सकते हो इस प्रकार, ठीक है।
इस प्रकार ये लाइन वाला जो तार है हमने कॉइल के एक तार को जोड़ दिया और बचा हुआ जो ये जो पॉइंट है कॉइल का जिसको हमने निकाल दिया था उसको येलो कलर का जो तार है जो लोड वाला है, लोड वाला जो है हम यहाँ पर जोड़ेंगे। तो ये हमारा काम बन जाएगा। तो सारा जो कंप्लीट है हमारे जोड़ने का वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। बस हमने ये जो कॉइल को जो तार आया था ये यहाँ से लेके इस कॉइल तक आया था, इसकी सीरीज में इसको जोड़ दिया है और इनपुट के अंदर हमने लाइन को दिया और लोड के अंदर कॉइल को दिया। जब ये हमारे जो है अभी स्टार्टर को ऑपरेट करेगा, स्टार्टर क्या करेगा फिर मोटर को ऑपरेट करेगा। अब जो है मैं अभी टेस्टिंग आपके सामने करूँगा, अब तक किया नहीं हूँ। अब जब ये हम इसको डायरेक्टली ऑन रखेंगे और हमारी मोटर ऑन हो जाती है तो हमारा काम जो है सक्सेसफुली हो जाता है। क्योंकि आप जो है ये छोटी सी रेखा आप देख सकते हो, ये जो ऑफ पर है अभी यहाँ पर ऑफ पर है, इसको ले लेते हैं ऑन पर। तो ये इसने तो ऑन किया लेकिन ये फिश कट करके जो है स्टार्टर गिर गया, तो शायद इसमें कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन यहाँ पर तो हमारा ये काम कर रहा है। तो मैं फेज वगैरह ठीक से बिठा देता हूँ, क्या ये मतलब फेज बिठाने की वजह से कुछ तो गलती हो चुकी है यहाँ पर। ये वाला जो है फेस कट गया था, शायद वो थोड़ा सा लीकेज था। अब तक मैंने इसको चालू नहीं कर दिया, ऑटो स्विच टाइमर ले रहा है। देखेंगे अब इसको भी ऑन पर रख दिया है ताकि यहाँ की लाइट जल रहा है, इसका मतलब ये हमारा काम सक्सेसफुल हो चुका है। ये करंट को बाईपास जरूर करेगा, ठीक है। इसके ऊपर ऑन के ऊपर रख दिया हमने, ये ऑन के ऊपर, ठीक है। जो काली रेख दिख रही है ऑन के ऊपर, देखिए ये चालू हो गया, राइट। आपके सामने पूरी तरह टेस्टिंग हो गई, मोटर भी चालू हो गई। तो ये अब काम करेगा ठीक से। ऑफ करने के बाद इस तरह ऑफ होगा, आप देख सकते हो। ऑफ करने के बाद ऑफ होगा और ऑन करने के बाद ऑन होगा। तो आपका टाइमर सक्सेसफुल हो चुका है। अब इसको हम ऑटो पर रख देंगे तो हमारे ये काम बन जाएगा। तो ऑटो पर रखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एक बार यहाँ पर ऑटो पर है तो ऑटो पर अभी मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मोटर को स्टार्ट कर देता हूँ और फिर ऑटो के ऊपर रख देता हूँ। अब मैंने इसको जो है ऑटो के ऊपर रख दिया, ठीक है। तो अब ये लाइट जैसी आएगी वैसे ऑन ऑफ हो जाएगा। चलिए हमारा काम हो गया अभी यहाँ का।